क्लास 9th के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन हब की ओर से स्वागत और अभिनंदन। मैं सूरजमल राठौड़ आपके बीच हिंदी अनिवार्य का एक और प्रकरण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। क्षितिज पुस्तक का तीसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके लेखक है श्यामचरण दुबे। और हमारा जो लेखक है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति की इन्होंने एक निबंध लिखा है, बड़ा ही शानदार है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्यामचरण दुबे के बारे में हम सामान्य जानकारी पढ़ते हुए उसके बाद में हम इस अध्याय के बारे में जानेंगे। श्यामचरण दुबे का जन्म की बात करें तो 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। 1922 में बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान की पीएचडी की है, यानी डॉक्टरेट इन्होंने किया है नागपुर विश्वविद्यालय मानव विज्ञान में। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने 74 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है। और उनके जो मुख्य पुस्तकें हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी बात मैं करूं, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत के जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तांत्रिक विश्लेषण के सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा जो आज का अध्याय है वो एक तरीके से निबंध है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो किस प्रकार का है, इसके ऊपर इन्होंने एक निबंध लिखा है। जो बाज़ारों की जो स्थिति है उनके बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। और क्या है इसका सारांश, उसको देखिए। निबंध बाज़ार की गिरफ्त में आ रहे हैं। निबंध है जो वो क्या कह रहा है कि बाज़ार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, यानी जो विज्ञापन हो रहे हैं उनकी चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भागते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। वास्तव में एक तरीके से इन्होंने जो बाज़ार की जो वस्तु हैं उनके ऊपर एक तरीके से आक्षेप किया है उपभोक्तावाद पर। जो उपभोक्ता है वो किस तरीके से विज्ञापन के चक्कर में आकर उनके अंदर जो गुणवत्ता है उनकी परख न करते हुए उपभोग करते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती जाएगी या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो ये सारांश है वो बताया है। और किस तरीके से इस पूरे निबंध में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से विज्ञापन का प्रसार किया, ये देखिए। जो यहाँ पर एक विज्ञापन का एक छोटा सा एक चित्र के माध्यम से दृश्य, यानी सुपर ऑफर के माध्यम से जो साबुन है, शीतल जल है, इसकी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो मूल अध्याय हमारा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो शुरू करते हैं हम श्यामचरण दुबे का ये जो अध्याय है, वास्तव में हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ अध्याय है। हमें गहनता से इस चीज़ को समझना चाहिए। जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन है, उस पर आधारित उस तरीके का ये अध्याय है जिस तरीके से बाजार दर्शन में भी उपभोक्तावाद और विज्ञापन की चमक दमक और बाजार का आकर्षण हमें लालायित करता है, उसी प्रकार से जो विज्ञापनों पर आधारित हम चीज़ें खरीदते हैं उसके बारे में बात की गई है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन आ रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है।
सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख की जो व्याख्या है वो बदल गई है। श्यामचरण दुबे के अनुसार उपभोग भोग ही सुख है। यानी आज की जनता है वो उपभोग करते हैं, वो ही भोग का सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए, विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मानव वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की सक्षमता अलग अलग है, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों के का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यह है उपभोक्तावाद, एक तरीके से व्यंग्य किया जा रहा है यहाँ पर श्यामचरण दुबे के अनुसार। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज़ है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है और तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य है उनका मनपसंद साबुन। यानी जो स्टार्स उनका जो विज्ञापन करते हैं, उनका जो मनपसंद साबुन है वो ही जो आम जनता है उनका उपयोग करने की कोशिश करती है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो इस तरीके से बताया गया है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी है। यानी ट्रेंड चल रहा है इसलिए महंगे भी तो हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। यानी टाइम दर्शाने के लिए जो घड़ी का एक हमें उदाहरण दिया गया, बड़ा ही अच्छा उदाहरण श्यामचरण दुबे के। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, मैच दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है तो वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है तो शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। यानी एक तरीके से पूरा जो एक समाज है उसके ऊपर आक्षेप किया गया है और वास्तविकता का दर्शन यहाँ पर दुबे द्वारा करवाया गया है। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर।
आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुहारा होंगे और मंद ध्वनि के निरंतर संगीत भी। कल भारत में यही हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। अर्थात देशों की जो प्रतिष्ठा की जो होड़ है उसके आधार पर प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है और सामान्य जन भी उसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है। तो इस तरीके से एक विज्ञापन का यहाँ पर आपको दृश्य दिखाया गया है कि निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, सुपर ऑफर, इस तरीके का एक बड़ा ही शानदार आपको एक दृश्य दिखाया गया। इस तरीके से विज्ञापनों के माध्यम से जो भ्रामक विज्ञापन है उसके माध्यम से एक आम जनता को ललचाया जाता है। और ये जो लेखक ने कहा है कि जो ये चीज़ें विशिष्ट जन का समाज है और सामान्य जन भी उसे ललचाई निगाहों से देखता है, इस तरीके से इसको पूरी तरीके से लेखक ने दर्शन करवाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम आगे की बात और करें, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब जो गंभीर पक्ष है उसकी ओर श्यामचंद्र दुबे जाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम भौतिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति उपनिवेश बन रही हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो नई संस्कृति है, जो हमारा 21वीं सदी चल रही है, वो अनुकरण की संस्कृति है। यानी अनुकरण करना, किसी का पीछा करना, दूसरा देश क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छंदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। यानी दिग्भ्रमित का मतलब है दिशाओं से भ्रमित हो जा रहे हैं। जो हमारी क्या संस्कृति थी, जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति से हम बड़े दूर होते जा रहे हैं। हमारा समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रही हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण का भी है। सम्मोहन की शक्ति आज की जो संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहु विज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितनी आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। यानी हमारी जो संस्कृति है उसकी जो इज्जत है, अस्मिता है, उसका ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। हमारा जो वैश्विक है बुनियाद है उस पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नियम को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी महात्मा गांधी जी ने आज से कुछ वर्षों पहले ये बात बता दी थी। तो इस तरीके से हमें उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसको नया अपनाते हुए हमारी प्राचीन संस्कृति को अपनाना चाहिए। यही दुबे जी ने
इस निबंध के माध्यम से आज का जो समाज है, आज की जो संस्कृति है, उसको उजागर करने के लिए, उसको हमारे सामने लाने के लिए इस प्रकार का निबंध लिखा है और वास्तविकता की ओर हमें दर्शन करवाया है। कितना विज्ञापन, बहुविज्ञापित जो दृश्य हो रहे हैं, उन दृश्यों के आधार पर हम हमारा जो आज का समाज है जो दूसरे देशों का, दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण कर रहा है। तो इस तरीके से श्यामचरण दुबे ने हमें बड़ा ही अच्छा एक निबंध बताने की कोशिश की है और इसके जो कुछ शब्दार्थ है उसके बारे में मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूँ और जो उसका जो अभ्यास कार्य है वो हम कर ही लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ की बात को, वर्चस्व क्या होता है, प्रधानता होती है, किसी चीज़ की प्रधानता होना यानी उस चीज़ का वर्चस्व है। विज्ञापित यानी प्रसारित या सूचना देना, विज्ञापन देना। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। सौंदर्य प्रसाद यानी सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र होते हैं। अस्मिता अस्तित्व, पहचान होती है। अवमूलन मूल्य गिरा देना, अवमूल्यन होता है। और उसके बाद में शरण, शरण का मतलब होता है किसी चीज़ का नाश हो जाना। उपनिवेश वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए, उपनिवेश वो होता है। प्रतिमान होते हैं मानदंड, मानक होते हैं मानदंड। प्रतिस्पर्धा दूसरों के साथ होड़ लगी रहना। छदम, छदम चीज़ होते हैं कोई बनावटी चीज़ों को छदम कहा जाता है। दिग्भ्रमित यानी रास्ते से भटकना, दिशाहीन हो जाना, दिशाओं से भ्रमित हो जाना। ठीक है, ये इस तरीके से किया गया। दिक, यहाँ पर संधि का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया, दिग्भ्रमित। संधि वगैरह का चैप्टर भी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। और अपव्यय, फिजूल खर्ची। वशीकरण होता है वश में करना, तात्कालिक होता है उसी समय की बात। परमार्थ, दूसरों की भलाई करना। और इस क्षेत्र, इस पाठ में यह भी जाने, थोड़ी काम की चीज़ें हैं, यह भी जाने। सांस्कृतिक अस्मिता की ओर बताया कि अस्मिता से तात्पर्य हमारी पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है और इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। यानी सांस्कृतिक अस्मिता किसे कहते हैं, तो ये चीज़ है। सांस्कृतिक उपनिवेश किसे कहा जाता है, विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतया विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता, ग्रंथिवंश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं और लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना संस्कृति के उपनिवेश से बनना है। भौतिक दासता क्या होती है, अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता होती है। छंदम आधुनिकता क्या होती है, आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों में है। तर्क शक्ति, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता को स्वीकार आधुनिकता है। और जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करें, उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं, तो वह छंदम आधुनिकता कहलाती है। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला लेसन हम जाबिर हुसैन जी का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो क्लास 9 और इसके साथ साथ मैं कक्षा 11 के भी चैप्टर और कक्षा 10 के भी चैप्टर यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको जो आपकी ऑनलाइन स्टडी है, आपका जो आपकी जो स्टडी है उसमें व्यवधान आ गया था, उसके लिए जो ऑनलाइन कंटेंट आपको मिल रहा है उसका भरपूर उपयोग करते हुए आप घर पर रहते सुरक्षित रहिए। बारी बारी से हाथ धोइए, मास्क हर समय जब भी आप घर से बाहर निकलो तो ज़रूर लगाएं। यही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।